बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंक्शंस एंड लिमिट को स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था। लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम ने हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा की है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर हमने उनकी लिमिट फाइंड आउट करना हो तो इस थ्योरम की मदद से हम उनकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। अब डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इस थ्योरम को यूज करते हुए इस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। शुक्रिया। चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास। लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, साइन 7x ओवर x। अब डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को मैं याद रखने का आपको तरीका बताता हूं कि तरीकाकार इसका यह है कि अगर हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट थीटा अप्रोच करे 0 को और साइन के साथ जो एंगल है, साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में हो, और वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के। अब डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम जब हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है, 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाती है, तो 0 ओवर 0 फॉर्म को खत्म करने के लिए हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। देखें, अगर हम इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी। 0 ओवर 0 फॉर्म प्रोड्यूस होगी हमारे। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, साइन 7x ओवर x। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने दो बातें पूरी करनी है कि साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए? 0 को। अब डियर स्टूडेंट्स, साइन के साथ जो एंगल है 7x है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x आ रहा है। ये वाली फॉर्म नहीं बन रही, लेकिन इसको हम कन्वर्ट उस फॉर्म में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं हम 7 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, 7 साइन के साथ जो एंगल है साइन 7x ओवर 7x। अब ये स्टूडेंट्स, हम 7 को लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, साइन 7x ओवर 7x एस x अप्रोच करता है 0 को,
तो फिर x को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लिमिट भी हमने 7x भी अप्रोच करेगा किसको, 0 को। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा बट लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर। तो ये 7 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसी के इसका पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, साइन x डिग्री ओवर x। अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म ही हमें मिलती है, 0 ओवर 0 फॉर्म ही हमें मिलती है। अब डियर स्टूडेंट्स इसका हम देखें, पहले इस पे गौर करें कि साइन के साथ जो एंगल है वो x डिग्री, नीचे अकेला x है, ये डिग्री है, ठीक है। इसको गौर से आपने देखना, x डिग्री है और नीचे x है, नॉट x डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तो जो डिनोमिनेटर में एंगल है इसे भी हम डिग्री में चेंज कर लें और जो लिमिट है उसको भी हम डिग्री में चेंज कर लें। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम ऐसा करते हैं, हम डिग्री को चेंज कर लेते हैं, डिग्री को ही चेंज कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, साइन x डिग्री ओवर x। तो डियर स्टूडेंट्स एस 180 डिग्री जो है वो बराबर होता है पाई के, इसके बराबर होता है पाई के। यहां से हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई ओवर 180, किसके बराबर होगा, पाई ओवर 180 के बराबर होगा। सॉरी ये ना वीडियो में नजर नहीं आ रहा इधर से, तो इसको रेज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री हमारे पास बराबर होगा पाई ओवर 180 के। ये 1 डिग्री लेकर हमने x डिग्री फाइंड करना, तो x डिग्री किसके बराबर होगा, x डिग्री इक्वल टू पाई x ओवर 180 के बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये सारी चीजें जो है इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, x डिग्री पाई x ओवर 180, पाई x ओवर 180 ओवर x ओवर x। अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पे साइन पाई x ओवर 180 ओवर x ओवर x। अब डियर स्टूडेंट जो साइन के साथ एंगल है वो देख ले, पाई x ओवर 180 आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पाई x ओवर 180 आना चाहिए, तो नहीं है। इसको हम इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
एंड डिवाइड बाय पाई एक्स, एक्स तो है पाई ओवर 180 के साथ, इक्वल टू, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180। अब डियर स्टूडेंट देखें, जो साइन के साथ एंगल था वही डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमने इधर इसको मल्टीप्लाई भी करना था, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये आ गई हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, इक्वल टू पाई ओवर 180 बाहर निकाल लें, लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180 एज एक्स अप्रोच करता है 0 को, तो इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा पाई एक्स ओवर 180 भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा जी पाई ओवर 180 ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 1 के बराबर आ जाएगा, किस थ्योरम के तहत, बट लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा जी पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 है, लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आ गया डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म प्रोड्यूस होगी। अब डियर स्टूडेंट देखें इसका सॉल्यूशन, लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, इसी के साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा के साथ। तो ये आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा ओवर कोस थीटा आ जाएगा।
अब डियर स्टूडेंट ऊपर जो हमारे पास फार्मूला बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का एक दफा प्लस करके एक दफा माइनस करके आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। बट साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा आ गया ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब डियर स्टूडेंट इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, साइन 0 थीटा की जगह पे 1 प्लस कोस 0, कोस 0 0 होता है 1 साइन 0 0 1 वैसे ही प्लस कोस 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0/2, तो ये आंसर 0 ही आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 3 था। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोच करता है पाई को, लिमिट थीटा अप्रोच करता है पाई को, थीटा नहीं है एक्स है, साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना तो 0/0 फॉर्म आएगी हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला थ्योरम जो है, ये वाला थ्योरम बनाने के लिए थीटा किसको अप्रोच करना चाहिए, ये तो पाई को अप्रोच कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स हमें इस फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। जो हमारा जो लिमिट है वो फंक्शन पे डिपेंड करती है, यानी जो फंक्शन है वो लिमिट पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे ही हमारी लिमिट हो जाएगी। आप डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिमिट एक्स अप्रोच करता है पाई को, साइन एक्स पाई माइनस एक्स। डियर स्टूडेंट्स हम पुट कर लेते हैं, पुट पाई माइनस एक्स को थीटा के बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, एस एक्स किसको अप्रोच कर रहा है पाई को, तो डियर स्टूडेंट्स पाई माइनस एक्स की जगह पे पाई आ जाएगा इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के, तो ये जो थीटा है वो किसको अप्रोच करेगा 0, थीटा किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो डियर स्टूडेंट फ्रॉम 1 देखें, यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस एक्स उधर चला जाएगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, थीटा को इधर ले आएंगे पाई माइनस थीटा,
तो डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें। लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे पाई माइनस थीटा ओवर, अब पाई माइनस एक्स किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में अलाइड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम उसके तरीके से सॉल्व कर लें या आप इसे इसके ऊपर बट साइन पाई माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है साइन थीटा के। यहाँ आप याद रख लें ये 10 चैप्टर में फर्स्ट ईयर में बताया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ इसके ऊपर अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये चीज आएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा। डियर स्टूडेंट ये तो थ्योरम बन गया, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया जी? 1 के बराबर आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 5। वो है लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, साइन ए एक्स साइन बी एक्स, साइन ए एक्स ओवर साइन बी। लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म है, 0 ओवर 0 फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट देखें इसका सॉल्यूशन। लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, साइन ए एक्स साइन बी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन के साथ जो एंगल है वो ही डिनोमिनेटर में हो। अब डिनोमिनेटर में तो साइन बी एक्स आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स हम ऊपर अलग फार्मूला बनाएंगे और नीचे अलग बनाएंगे, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नोमिनेटर बाय ए एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय बी एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को इक्वल टू साइन ए एक्स ओवर ए एक्स साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए एक्स ओवर ए एक्स ओवर बी एक्स से डिनोमिनेटर में बी एक्स ओवर बी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ए ओवर बी लिमिट
एक्स अप्रोच करता है 0 को, ए एक्स ओवर ए एक्स ओवर लिमिट साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स हमने लिमिट अप्लाई करनी है एस एक्स अप्रोच करता है 0 को, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसको ए से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स भी अप्रोच करेगा 0 को, और फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करें, बी एक्स भी किसको अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस थ्योरम के तहत ए ओवर बी ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। कौन सा थ्योरम हमने इस्तेमाल किया, बट लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा जी ए ओवर बी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के हम इन्हें इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट सॉल्व किए हैं। तो डियर स्टूडेंट ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो लिमिट थीटा अप्रोच करता है 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 उस पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आज हमने इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, 5 पार्ट किए हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 के। डियर स्टूडेंट्स अगर इन पार्ट्स में से आपको किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं, कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।